नाम कपिल शर्मा, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ, माँ दुर्गा का छात्र हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने भाषण के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि मैंने श्रीमद् भगवद गीता से क्या सीखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा संगो अस्तु कर्माणि। अर्थात मात्र कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता करने पर नहीं। इसलिए ना तो कर्म से भागना उचित है और ना ही फल की चिंता करना। जीवन में अच्छे कर्म के महत्व को समझाता श्रीमद् भगवद गीता का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो हमें जीवन का संपूर्ण सार समझाते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, वह गीता के माध्यम से आज हमारे पास उपलब्ध है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वर्णन किया गया है। गीता को पढ़कर हमें कर्म के बारे में सीख मिलती है कि हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और कार्य करते समय इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि जाने अनजाने मुझसे कोई बुरा कार्य ना हो जाए। गीता के मार्गदर्शक और सिद्धांतों ने हमें जीवन को समझने है यही सोच प्रदान की है, और गीता के श्लोकों ने मुझे विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में मेरी मदद की है। गीता को पढ़ने से मुझे एक मनुष्य होने के कर्तव्यों के बारे में पता चला है। गीता मनुष्य के बिना इच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, और गीता को पढ़कर मुझे गलत कार्यों से दूर रहने की शक्ति प्राप्त हुई है। भगवद गीता को पढ़कर मेरे जीवन का मुझे एक अलग नज़रिया ही प्राप्त हुआ है। गीता हमारे जीवन का सार है, जो हमें धर्म के विरुद्ध आचरण करने से रोकती है और सही राह दिखाती है। धर्म और अधर्म के बीच का फर्क समझाता श्रीमद् भगवद गीता एक पवित्र ग्रंथ है। इसका एक पवित्र श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भारत अर्जुन, जब जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं धरती पर अवतरित होऊंगा, अर्थात अवतार दूंगा। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर जब मैंने स्वयं में चिंतन किया, तब मुझे वह अनुभव प्राप्त हुआ जो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसलिए मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है, आप भी जीवन में एक बार श्रीमद् भगवद गीता को अवश्य पढ़ें, जिससे आप भी वह अनुभव प्राप्त कर सकें जो मैंने प्राप्त किया है। धन्यवाद।